दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों एक बार फिर चलिए प्रतापगढ़ के बारे में बात कर लिया जाए। आपने देखा था कि प्रतापगढ़ में ज़मीन को लेकर के जो है और विवाद हो गया था, वह उसमें जो है ब्राह्मण और ठाकुर यानी यह दोनों परिवार जो है उसमें सम्मिलित थे। ब्राह्मणों की लड़ाई में जो है ठाकुर साहब जो है बीच में चले जाते हैं और बीच में जो है गोली चला देते हैं। अब ठाकुर साहब फरार थे, लेकिन ठाकुर साहब यानी ठाकुर सुरेंद्र सिंह जो है वह अब गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद अपनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेज दिया है, यानी ठाकुर सुरेंद्र सिंह जो है वह जेल चले गए हैं। दोस्तों लड़ाई के बारे में एक बार आप फिर से समझ लीजिएगा कि आखिर इस मामले की लड़ाई क्यों हुई है और ऐसा क्या था कि सुरेंद्र सिंह ने गोली मार दी थी, तो इसके बारे में आप समझ लीजिए। ब्रजेश तिवारी और पांडे परिवार, यानी पांडे परिवार दो भाई थे। पांडे परिवार और ब्रजेश तिवारी का जमीन का लेन देन मामला था और जमीन थी जो है जगन्नाथ विश्वकर्मा की। जगन्नाथ विश्वकर्मा से जमीन पांडे परिवार लेना चाहता था, लेकिन जगन्नाथ विश्वकर्मा जो है पांडे परिवार को जमीन न दे करके और वह जमीन जो है ब्रजेश तिवारी को दे दिए, क्योंकि ब्रजेश तिवारी ने जो है थोड़ा रेट बढ़ा करके और ब्लैकमेल करके, अब जो भी अपना सिस्टम है होता है गाँव वालों का, उस सिस्टम के तहत जो है उस ज़मीन को उन्होंने जो है बैनामा के लिए जो है एग्री कर लिया। जगन्नाथ और ब्रजेश तिवारी जो है वह आते हैं जो है रजिस्ट्री करवाने के लिए। ब्रजेश तिवारी जो है अपने साथ अपने रिश्तेदार जो है उनको जो है ले करके आते हैं, जो सत्यम और अरुण मिश्रा, यानी जो है अरुण मिश्रा को और सत्यम यानी यह दोनों मिश्रा को जो है वह ले करके आते हैं ज़मीन की जो है रजिस्ट्री कराने के लिए। अब इधर जो है जो पांडे परिवार है वह रजिस्ट्री कराने के लिए इधर से ले आता है ठाकुर परिवार को। ठाकुर परिवार यानी सुरेंद्र सिंह को लेकर के आता है। सुरेंद्र सिंह अपने जो है दल बल के साथ आते हैं। अब उसके बाद जो है यहाँ जब पट्टी रजिस्ट्रार कार्यालय जब आते हैं रजिस्ट्री के लिए, तो वहाँ जो है दोनों में कहासुनी हो जाती है, वहीं मारपीट शुरू हो जाती है। और मारपीट जब शुरू हो जाती है तो उसके बाद जो सुरेंद्र सिंह है उन्होंने अपनी पिस्टल निकाली और पिस्टल से जो है उन्होंने गोली मार दी। गोली जो है दोनों भाइयों को, जो सुल्तानपुर के रहने वाले, जैसा मैं बताया अरुण मिश्रा और सत्यम मिश्रा दोनों भाई जो हैं, इनको जो है गोली लगती है। एक को पैर में लगती है, एक को कमर में लगती है। उसके बाद अफरा तफरी मच जाती है, दोनों भाई गिर जाते हैं। उसके बाद जो है यह लोग और ग्राम प्रधान और यह लोग सब जो है भाग निकलते हैं, लेकिन यह सब मामला जो है कैमरों में जो है कैद हो जाता है। और ग्राम प्रधान यानी जो है वहाँ के जो ये सुरेंद्र सिंह जो ठाकुर साहब थे, यह पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी थे, तो इनकी तस्वीर जो है गोली चलाते हुए मारते हुए जो है उसमें आ जाती है, फोटो आ जाती है। और उसके बाद जो है ठाकुर साहब गायब हो जाते हैं। यानी सुरेंद्र सिंह जब गायब हो जाते हैं तो पता चलता है कि तुरंत पुलिस वाले पहुंचते हैं, 25-25 हज़ार रुपये का इनाम रख देते हैं कि जितने भी हैं, अब इनमें जो 4-5-6 आरोपी थे जो गोली चलाने वाले, जिसमें सुरेंद्र सिंह के साथ थे, सबके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। सब पकड़े जाते हैं। उसमें कोई श्रीवास्तव होए तो कोई है, इस तरीके से सब पकड़े जाते हैं। सुरेंद्र सिंह और 1-2 इनके जो गुर्गे थे वो फरार हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल पुलिस जो है इनाम घोषित करती है कि इनको पकड़ने के लिए, इनको लगा होगा कि अगर पकड़े नहीं जाएंगे तो इनकाउंटर हो जाएगा, तो इन लोग भी जो है सरेंडर करने की अपनी प्रक्रिया बनाई। उसके बाद ये लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जा करके उसके बाद सरेंडर, मतलब जो है एक तरीके से सरेंडर ही आप मान के चलिए, क्योंकि तस्वीरों में जिस तरीके से दिखेंगे सुरेंद्र सिंह को गाड़ी में बैठ करके टाटा बाय बाय करते और मुस्कुराते जा रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख भी हैं। तो अब जो है कुल मिलाकर के आप यह समझ लीजिए कि अब सुरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हो गई। अब सुरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हुई, तमाम उनके जो समर्थक हैं, तमाम जानने वाले हैं, उनकी काफ़ी जो है भीड़ लग गई थी। लेकिन दोस्तों अब यहाँ सुरेंद्र सिंह का बुरा वक्त तो शुरू हो ही गया है, क्योंकि उन्होंने गोली चलाई। तो सामान्य बात है कि योगी के साम्राज्य में चाहे ठाकुर हो चाहे पंडित हो, कोई भी कास्ट हो, लेकिन अगर गोली चलाया, अपराध लाइन में अगर इस तरीके का कदम रखा तो उसका सिस्टम डामाडोल वहीं से शुरू हो जाता है। यह तो आप समझिए। लेकिन सबसे बुरा हालात यानी बुरे पोजीशन में इसलिए जो है सुरेंद्र सिंह ब्लॉक प्रमुख जो फंस गए, गोली चलाने वाले बाबू साहब, वो इसलिए फंस गए कि उनके ऊपर अब जगन्नाथ विश्वकर्मा ने जो है एक तहरीर मुकदमा दे दिया। हालांकि इसके पहले मुकदमा नहीं लिखा था। इसके पहले जो है जो उन्होंने गोली चलाया था तो उधर से उनके परिजन लोग दिए थे, ब्रजेश तिवारी के और उन लोग जो उनके रिश्तेदार जिनको गोली लगी थी उनके दिए थे। लेकिन जो है जगन्नाथ विश्वकर्मा ने तब नहीं दिया था, लेकिन अब जगन्नाथ विश्वकर्मा ने तहरीर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमसे जो है गुंडा टैक्स 10 लाख रुपए जो है, कहा गया है कि 10 लाख रुपए पैसा दो या फला ज़मीन जो तुम्हारी है उसको जो है बेच दो, और अगर बेचते नहीं हो तो तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे घर वालों को जो है जान से जो है मार दिया जाएगा। यानी इस तरीके का धमकी जो है पूर्व ब्लॉक प्रमुख और सुरेंद्र सिंह जो हैं गोली चलाने वाले बाबू साहब, उन्होंने धमकी दिया।
कि अब ऐसा अगर नहीं करोगे तो फिर क्या बोलते हैं कि आपको जो है आपसे जान से जाओगे, उस ज़मीन को बेचो, 10 लाख रुपए गुंडा टैक्स दो। ऐसा जो है जगन्नाथ विश्वकर्मा ने जो है तहरीर दे दिया, एप्लीकेशन दे दिया है। अब पुलिस जो है वो इस एंगल में जांच कर रही है कि गुंडा टैक्स का मामला तो पहले ही आया था, लेकिन जगन्नाथ ने सीधे आरोप लगा दिया है कि हमको और हमारे परिवार को जान से मारने की बात हो रही है और हमको हमारी ज़मीन बिचवाने की, जबरन ज़मीन बेच करके उसको ले हड़पने की बात हो रही है और 10 लाख रुपए की बात हो रही है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि वो किसी भी तरीके से जो है वो चाहते हैं कि आप जो है इनकी जो है ज़मीन दे दें। अब ज़मीन देने के बाद जो है गुंडा टैक्स भी दें। यानी यह सब मामले को देखते हुए कहने का तात्पर्य ये है कि अब जो आरोप लगा है तो वह आरोप लगा है, लेकिन यह है कि अब पुलिस इस एंगल में जो है पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ये कह रही है कि आखिर अगर इस तरीके का अगर मामला है, अगर इस तरीके का, तो उसको देखा जाएगा। गंभीर जो है धारा है, तो कहने का तात्पर्य ये है इसमें अब सुरेंद्र सिंह ब्लॉक प्रमुख जो है वह पूरे तरीके से जो है फंस गए हैं। सुरेंद्र सिंह गोली वाले मामले में तो फंसे ही थे, गोली वाले मामले में वह जो है गिरफ्तार हुए, जेल गए, लेकिन अब जो है इस पर मुकदमा और धारा उनकी बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जो है जगन्नाथ विश्वकर्मा ने आरोप लगा दिया है, तो कहीं ना कहीं जो है यह ठाकुर साहब की जो है फंसने की बात है। दोस्तों एक बात क्लियर है कि अगर हम किसी के सपोर्ट में जाते थे, अगर पांडे परिवार के सपोर्ट में अगर ये गए हैं, तो इनको इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए जिस तरीके से इन्होंने हरकत की है। यानी कहने का तात्पर्य है कि उसमें क्या ज़रूरत थी, कि किसी को कोई हरकत करने की ज़रूरत इनको क्या थी। यानी कहने का मतलब ये है कि आप चुपचाप, आप सीधे जो है आप वहाँ जाते, जो बातचीत हो रहा था उस बातचीत को होता, उसके बाद जो है बातचीत होने के बाद आप चुपचाप जो है आप वापस चले जाते। वहाँ आपको गोली कांड या गोली चलाने की, ऐसी कुछ हरकत करने की आपको क्या ज़रूरत थी। तो कुल मिलाकर के एक बार जो है फिर ठाकुर सुरेंद्र सिंह यानी पूर्व ब्लॉक प्रमुख जो है ये एक बुरे हालात में जो है यह फंस गए हैं। अब दोस्तों अब जो है गिड़गिड़ाहट तो हो ही रही है, अब गिड़गिड़ा रहे हैं कि किस तरीके से बचेंगे, क्या कैसे करेंगे। अब उनकी जो लाइसेंसी पिस्टल है उसको भी जब्त करने की बात की जा रही है, लाइसेंस निरस्त करने की बात की जा रही है। और लाइसेंस पिस्टल के अलावा भी जो है मैं आपको बता दूं कि उनके घर का जो जेसीबी था और उसके बाद जो ट्रैक्टर थे, जो गाड़ियाँ थी, इस तरीके जो एंडेवर गाड़ी कार थी, सब जो है पुलिस ने सब जो है जब्त करने का कार्य किया। यानी कहने का तात्पर्य है कि मामला जो है यह गंभीर है और इस गंभीर मामले में जो है एक बार पूर्व ब्लॉक प्रमुख साहब बहुत बुरे तरीके से जो है फंस गए हैं। उनको इस बार गुंडा टैक्स मांगना और इस बार इस तरीके की गोली कांड करना जो है महंगा पड़ गया है। दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय दीजिएगा और कमेंट करिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।